अगर आपको एमआईएम पार्टी की तरफ से दोबारा ऑफर आता है तो आप क्या करेंगे? मुझे ना औरंगाबाद से ना हैदराबाद से कुछ मैसेज आया, दावत दी गई, ना पार्टी में बुलाया, ना मीटिंग में बुलाया, ना मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिलहाल तो एमआईएम का नगर सेवक हूँ। अरे महानगर पालिका में हम घटाल चिन्ह के ऊपर लड़ेंगे बोलकर कि हमारी मीटिंग में भी एमआईएम पार्टी को सबसे बड़ी मजबूती दिलाने का काम जिस तौफीक पहलवान ने किया था, लेकिन आज उस पार्टी से किनारा करने की क्या वजह है? तो इसलिए पवार साहब ने हमें ये वादा भी किया है कि आने वाले इलेक्शन में वो हमें साथ देंगे और हमारे कुछ मसले मसाले वो भी हल हो जाएंगे। सोलापुर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता शरद पवार की मीटिंग में या शरद पवार जी की सभा में आपने स्टेज पर जो कार्यक्रम लिया गया उसमें जो है आपने व्यक्तित्व कहा था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा आदरणीय शरद पवार साहब सोलापुर में दौरा था, हम 8 तारीख को वो आए थे। फिर हमारे नगर सेवक की मीटिंग भी, कुछ मसले मसाइल थे, निधि के बारे में, दूसरे कुछ पक्ष के बारे में, ऐसे थोड़ा सुबह चर्चा भी हमारी है। फिर वो सुबह में होने के बाद स्मृति मंदिर में मेड़ावा था। उस मेड़ावे की जो दावत मुझे महेशमना कोटे साहब, भारत यादव साहब, संतोष भाऊ, दिगर राष्ट्रवादी पदाधिकारी ने मुझे दावत दी थी, मेड़ावे में आप आओ बोलकर है। वो सबसे मेड़ावे में गया मैं। तौफीक पहलवान जिनकी सोलापुर शहर में एक अलग पहचान है, वो पहचान आगे चलकर एमआईएम में बनी रहेगी या फिर राष्ट्रवादी में बनी रहेगी, ये बहुत सारे लोगों के अंदर मन में चल रहा है। अभी आपको मालूम है तो हालात क्या चल रहे हैं, वक्त क्या है। मैं अभी तकरीबन कई महीने हुआ, अभी मेरे वार्ड का तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू है हमारा और इंशाल्लाह मैं करते रहूँगा। और दूसरे हमारे महेशमना कोटे हो या राष्ट्रवादी के दीगर जो नेता हैं, वो सबसे मेरी पुरानी दोस्ती है, संबंध है। हर प्रोग्राम में, ऑफिस में, मीटिंग में हम जाते रहते, आते रहते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम पार्टी छोड़े, मैं एमआईएम का राजीनामा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिलहाल तो एमआईएम का नगर सेवक हूँ। अभी आचार संहिता लगने के बाद हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सोचेंगे कौन सी पार्टी से लड़ना नहीं लड़ना। और पवार साहब के साथ हमारी मीटिंग भी हुई और पवार साहब ने हमें ये भी पूछा, आने वाले महानगर पालिका में आप राष्ट्रवादी पार्टी घटाल चिन्ह के ऊपर लड़ेंगे क्या? हम बोले हाँ सब ठीक है, अगर हमारे मसले मसाले हल होते रहेंगे, निधि मिलती रहेंगे, हमारे काम सॉल्व होते रहेंगे, मुस्लिम समाज के, वार्डों के हर जो समस्या है, प्रॉब्लम है, आप अगर सॉल्व करते रहेंगे तो आने वाले महानगर पालिका में हम घटाल चिन्ह के ऊपर लड़ेंगे बोलकर ये हमारी मीटिंग में भी मैं बात बोला हूँ। और जो परसों मेड़ा बता है, मेड़ा में मुझे महेशमना कोटे ने बोलने का मौका दिया, उस वक्त भी मैं बोला हूँ कि राष्ट्रवादी चिन्ह के ऊपर हम आने वाले महानगर पालिका में लड़ेंगे। और पवार साहब की जो ध्येय धोरण है, काम है, सेकुलर पार्टी है, ये हम आम जगह जनता तक, नागरिक तक पहुँचेगी बोलकर मैं ऐसा भी मेरे भाषण में बोला। यानी कि आने वाले महापालिका चुनाव में तौफीक पहलवान की रणनीति क्या होगी, जो कि महापालिका चुनाव में जिस प्रकार से एमआईएम के नगर सेवकों को चुन को लाने में बहुत बड़ी भूमिका आपने निभाई थी, और साथ ही साथ सोलापुर शहर में एमआईएम पार्टी को सबसे बड़ी मजबूती दिलाने का काम जिस तौफीक पहलवान ने किया था, लेकिन आज उस पार्टी से किनारा करने की क्या वजह है? मजबूती करने का जो काम है, मैं मेरे वो जो सोलापुर न्यूज़ में जो खुली चर्चा में मैं ये बात बोला हूँ कि एक अकेला व्यक्ति, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो उनकी तमाम पदाधिकारी हो, कार्यकर्ते हो, मतदार हैं, सोलापुर शहर के जिले के नागरिक के लोग हैं, उनके साथ के सिवा, उनकी दुआ के सिवा एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। 2014 में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ, लोगों ने मुझे साथ दिया, मेरा काम करे और जद्दोजहद कोशिश करे। तमाम लोगों में फिर एक बार शुक्रिया अदा भी करता हूँ और सबकी दुआ साथ है और हमारी भी मेहनत है, कोशिश है। ताज सोशल ग्रुप जो हमारी सामाजिक संगठन है, आज तकरीबन 20 साल हुआ। मैं, आरिफ भाई, हमारा अशफाक भाई, मोहम्मद शेख, आशिफ राजे, आमिर भाई, हमारा असलम पठान है, दौला भाई है, जितने हमारे जूनियर पदाधिकारी, जूनियर हमारे लोग हैं, तो ताज सोशल ग्रुप के हमारे उसमें सिद्दीक प्रसाद भी है। ताज सोशल ग्रुप सामाजिक संगठन जो हमारी है, वो आज कम से कम 20 साल के ऊपर हुआ, 15 से 20 साल हुआ समझो। हम सामाजिक खिदमत को अंजाम देते हैं शहर में, जिले में। तो ताज ग्रुप की हमारी एक पहचान थी। फिर वैसे में कांग्रेस में भी मैं 2008 में पोर्टनोली में चुन कर आया। उसके बाद अपने समाज के कुछ मसले मसाइल से काम थे वो नहीं हुए बोलकर मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर एमआईएम पार्टी ज्वाइन किया। और लोगों ने जो मोहब्बत दी, दुआ दिया,
मुझे साथ दिया, वो मेरे पर एहसान है। और अच्छा मेहनत भी, काम भी, लोगों को जद्दोजहद कोशिश थी। 2014 में जो माहौल था उसका जो परिणाम है 2017 में हुआ। मेरी पूरी टीम जो थी हमारी, जो पहले के 14 के बाद की जो टीम थी, वो टीम की पूरी जद्दोजहद थी, मेहनत थी, कोशिश थी। उसके बाद 2017 में जब महापालिका इलेक्शन आया तो उस वक्त हमने 30 से 32 उम्मीदवार दिए थे। उसमें हर जगह मेहनत हुई, कोशिश हुई, एक जज्बा था, माहौल था, काम अच्छा था। इसलिए 9 नगर सेवक चुन कर आए और 6 नगर सेवक जो 2 नंबर पर रहे। ये सब एक लोगों की, हमारी सभी लोगों की जो मेहनत है, कोशिश है, दुआ का नतीजा है। मैं इतना करता हूँ, अकेला आदमी मैं कुछ नहीं कर सकता। तमाम हमारे शहर के हर मसलक के, हर बिरादरी के, वो सब लोगों का साथ था, दुआ थी, और इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जिस प्रकार से एमआईएम में रहने के बाद पूरे सोलापुर शहर के काफ़ी लोगों का आपको जो साथ मिला, क्या ये साथ ये पार्टी छोड़ने के बाद किसी अन्य दल में जब शामिल होंगे तो उस वक्त भी रहेगा? देखिए इंशाल्लाह, क्यों मैं मेरे खुद के लिए कुछ नहीं करता। मेरा काम है ये वार्डों का विकास होना, अपने समाज के जो मसले मसाइल है, जो काम है, अधूरे काम है, वो काम पूरे होना। और कुछ लोगों का मैं राय मशवरा लिया। हमारा कुछ लोगों का कहना यही था कि जो पार्टी सत्ते में है वो पार्टी के नेता, मंत्रीगण वो काम कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं। अभी जिसकी जिंदा मिसाल है कि पिछले रमज़ान के महीने में राष्ट्रवादी पार्टी के जो पालक मंत्री आदरणीय भरने मामा, तो इनका हमारा संपर्क था, एक पहचान थी बोलकर। तो अपने यहाँ के शिष्टमंडल थे, शहर काजी अमजद अली साहब, जमात उलमा के इब्राहिम मौलाना, माजी महापौर आरिफ भाई शेख, राफे काजी साहब, ताहिर बेग मौलाना, ऐसे हमारे एक 5 लोगों का शिष्टमंडल था। वो शिष्टमंडल को राष्ट्रवादी के पालक मंत्री साहब के पास हम गए। हमारी मांगनी यही थी कि रमज़ान का महीना है, लोगों को सहूलत मिलना, काम होना बोलकर हमने निवेदन दिया। और अल्लाह ताला का एहसान भी, उस वक्त वहाँ पर कलेक्टर साहब भी मौजूद थे, महापौर साहब मौजूद थे, विरोधी पक्ष था अमोल बापू शिंदे थे, कमिश्नर साहब थे महापालिका के। सभी के सामने हमने पालक मंत्री को जो निवेदन दिया, पालक मंत्री ने हमारी बात सुनकर और अल्लाह ताला ने उन्हें जो है जरिया बनाया, तो हम लोगों को बाजार खुलने में रमज़ान के महीने में 2 दिन की सहूलत मिली। और चांद रात के दिन बाद में भी, चांद रात के दिन जो दूध के लिए भी हमें सहूलत मिली। ये तो बोलने का मतलब कि ये मैं आपको छोटी सी मिसाल दिया। बोलने का मतलब ये है कि जो पार्टी सत्ते में है, जिसका संपर्क होता है, काम होती है, पहचान होती है, वहाँ पर ऐसे समाज के मसले मसाइल हल होते हैं। ये छोटी सी मिसाल दिया मैं आपको। अब आने वाले महापालिका चुनाव में तौफीक पहलवान की अहम भूमिका क्या होगी? किस प्रकार से वो चुनाव में अपने मुद्दे रखेंगे? किन मुद्दों पर वो आगे की रणनीति को बनाएंगे? अभी देखो तो इलेक्शन को अभी तकरीबन 4 से 5 महीने, अब फरवरी में इलेक्शन होगा महापालिका का। तो हमारे तमाम लोगों से चर्चा हुई, हमारे 6 नगर सेवक रहते, कुछ हमारे जिम्मेदार लोग रहते, रिश्तेदार रहते, दोस्त बिरादर रहते, सबका राय मशवरा हुआ, चर्चा हुआ। तो आचार संहिता खत्म होने के बाद तो है अभी राष्ट्रवादी पार्टी में हमारा प्रवेश तो अब फिलहाल नहीं हुआ। आचार संहिता के बाद हुईगा तो हमारे मुद्दे यही रहेंगे, आप बोले वैसा। उस वक्त जो अभी नवंबर दिसंबर में मेला होने वाला है, कुछ चर्चा होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। हमारा मुद्दा इस सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा है, मुस्लिम आरक्षण करेगा। हमारा मुस्लिम आरक्षण जो है, पास्ट आरक्षण जो हमें मिला था, तो उसका जो केस है हाईकोर्ट में भी गया। तो हाईकोर्ट की डायरेक्शन ये है सो है कि मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण में शिक्षण के लिए सहूलत दी गई, नौकरियों में नहीं हुआ। हमको मसला अभी जो पेंडिंग है, जिस तरह मराठा आरक्षण का मसला है और ओबीसी का मसला है, तो हमारा जो फोकस रहेगा मुस्लिम आरक्षण के ऊपर रहेगा। बच्चों का मुस्तकबिल के लिए, जो एजुकेशन के लिए जो है, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। उसके बाद जो भी वक्फ बोर्ड के जितने जगह है अपने पूरे शहर में, जो वक्फ बोर्ड के कुछ जगह मतलब पेंडिंग है, कब्जे दूसरे के है, वो हल नहीं हो रहे। तो अभी हमारे वक्फ बोर्ड के जो मिनिस्टर है माइनॉरिटी के, नवाब मलिक साहब के पास हम जाएंगे, अजीत दादा पवार के पास जाएंगे, पालक मंत्री के पास जाएंगे, तो सर्वेसर्वा जो शरद पवार साहब है उनके पास जाएंगे।
ऐसे कुछ मसले मसाइल है वो हल हो वो इंशाल्लाह हम हल करने की कोशिश करेंगे। और दीगर हमारा यही मेन मकसद रहेगा, एक तो मुस्लिम आरक्षण का, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का, और हमारे शहरों में, हमारे एरियो में, हमारे वार्डों में, हद वार्ड के अंदर विकास किस तरह होगा, ये हमारा अहम फोकस रहेगा। और हमारे लोगों को एक सुरक्षा मिलना। आपको मालूम है आज का हालात क्या है, केंद्र में सरकार किसकी है, सत्ता किसकी है, तो NRC के नाम पर, CA के नाम पर किस तरह मुसलमानों को, दलित समाज को, पिछड़े हुए समाज को दबाने कुचलने का जो काम ऊपर की सरकार कर रही है, इसलिए हमें सपोर्ट के लिए महाराष्ट्र राज्य लेवल के ऊपर एक पार्टी की हमें जो जरूरत जो कि सत्य में है। और आपको मालूम है यहाँ तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, शिवसेना, राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो हमारा मेन जो है सबसे पहले राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दो पार्टी से हमारी उम्मीद रहेंगी। तो इसलिए पवार साहब ने हमें ये वादा भी किया है कि आने वाले इलेक्शन में वो हमें साथ देंगे और हमारे कुछ मसले मसाले वो भी हल हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो रुझान है वो राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ है। और इमाम पार्टी की तो आपको मालूम है मसले मसाइल क्या है, कैसे है, या अभी तक मुझे ना औरंगाबाद से ना हैदराबाद से कुछ मैसेज आया, दावत दी गई, ना पार्टी में बुलाया, ना मीटिंग में बुलाया। ऐसे कुछ मसले हैं वो ठीक है, वो मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा, किसी को दोष भी नहीं रखूँगा। सिर्फ हमारा मकसद यही है, आचार संहिता का हम रास्ता देख रहे हैं, वो लगने के बाद हमारी पूरी जो टीम है, जो 6 नगर सेवक है, प्रमुख पदाधिकारी है, माजी नगर सेवक है, तो देखेंगे इंशाल्लाह राष्ट्रवादी में। तो अभी तो फिलहाल तो हमारा प्रवेश नहीं हुआ, उसके बाद हो जाएगा आचार संहिता लगने के बाद। और सिर्फ अपने शहर के, अपने समाज के भलाई के लिए, विकास के लिए ये हमारी सोच है। एक आखिरी सवाल सर, अगर आपको MIM पार्टी की तरफ से दोबारा ऑफर आता है तो आप क्या करेंगे? नहीं, अगर ऑफर आने का रहता तो बहुत पहले आता था, अभी तक ऑफर भी नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया। जो खुली हकीकत बात है वो जिसकी सोच अलग है, जिसको काम करने का तरीका अलग है, उन्हें वहाँ खुश होंगे, हम यहाँ खुश है। हमें किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो भी पार्टी महानगर पालिका में चुन कर रहेंगे, इंशाल्लाह हम सबका स्वागत करेंगे और हम सब मिलकर शहर का, अपने समाज के विकास की तरफ हम ध्यान देंगे और सब मिलकर इंशाल्लाह हम काम करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।